बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो वो है बाबर गौरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। क्या रहा अहवाल बाबर गौरी की पेशी का, इसके साथ साथ बाबर गौरी का सबसे पहले आपको वो शॉट सुनाते हैं जो कि सोलत मिर्ज़ा के हवाले से उन्होंने कहा कि जब सोलत मिर्ज़ा ने अपने बयान में बाबर गौरी पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इनके कहने पर सोलत मिर्ज़ा का कत्ल किया गया, तो बाबर गौरी क्या कहते हैं, आइए सबसे पहले ये शॉट सुन लें। बाबर गौरी साहब, आप पर सोलत मिर्ज़ा ने इल्ज़ाम लगाया था कि एमके अंबानी के कहने पर आपने कत्ल किया, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर आप क्या कहेंगे? तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करता हूँ बेटा, तमाम इल्ज़ामात। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अगर मैं गलत होता मैं वापस नहीं आता। बाबर गौरी को आज सख्त सिक्योरिटी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। पुलिस मोबाइलें थीं 3-4 तकरीबन और एक बख्तर बंद थी। अमूमन ये होता है डॉक्टर आसिम को जब पेश किया गया, इसके साथ साथ दीगर जो दहशतगर्दी की अदालत में बड़े सियासतदानों के नाम वसीम अख्तर हो गए, इस तरह हलीम आदिल शेख, इनको जब पेश करते थे तो बख्तर बंद में सख्त सिक्योरिटी में इंसदाद दहशतगर्दी लाया जाता था। लेकिन आज हुआ ये कि बख्तर बंद खाली आई और बाबर गौरी को पुलिस मोबाइल में पुलिस ड्राइवर और एक पुलिस एहलकार के बीच में जहां पर गेयर होता है वहां बिठा दिया गया और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, जो कि सिक्योरिटी रिस्क था। बाबर गौरी आए अदालत, उनसे सबसे पहले पूछा गया कि आप पाकिस्तान क्यों आए हैं, तो उनका क्या कहना था, आइए मुलाहिज़ा कीजिए वो क्या जवाब देते हैं इस बारे में कि वो पाकिस्तान क्यों आए। सर, कुछ कहना चाहेंगे मीडिया से आप? बस शेर जेल और अपनी वालदा के लिए मैं आया था, और ये पीर साहब देखें जैसा आपके पास जा रहे हैं कि वो मैं तो था ही नहीं जब ये केस रजिस्टर हुआ था। मैं पाकिस्तान में था, बाकी इंसाफ मुझे उम्मीद है मिलेगा। अच्छा सर, आपको ये मालूम था इस केस के हवाले से दीगर केसेस में तो आपने ज़मानत ली है? नहीं मालूम। बाबर गौरी एक बड़ा नाम है, वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग रहे, और इसके साथ साथ जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि बाबर गौरी को MQM के जो मुख्तलिफ़ धड़े हैं इनको यकजा करने के लिए कराची लाया गया है, और MQM की मुस्तकबिल में जो सियासत है उस पर गहरी नज़र जो लोग रख रहे हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि बाबर गौरी का इस तमाम तर सूरत हाल में क्या किरदार हो सकता है। ताहम ज़रा ये भी कहते हैं कि बाबर गौरी अदालतों में पेश होंगे, मुकदमात में इनको रिलीफ मिल जाएगा, उसके बाद ये बाकायदा तौर पर अमली सियासत में अपना कदम रखेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नर की नशिस्त जो है अभी तक सिंध की खाली है, उस नशिस्त पर हो सकता है कि बाबर गौरी को बिठा दिया जाए। और इस सूबे की या मुल्क की सियासत का मिजाज कुछ यूँ है कि जिन सियासतदानों पर जितने ज़्यादा मुकदमात हैं, जितने ज़्यादा वो नेबज़दा हैं, उतना बड़ा ओहदा उनको दे दिया जाता है। बाबर गौरी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं, एहतिसाब अदालत में इनके ख़िलाफ़ केस चल रहा है, इस तरह दीगर भी इन पर मुकदमात हैं। लेकिन जो इल्ज़ामात हैं, जिस तरह सोलत मिर्ज़ा ने अपने बयान में इल्ज़ाम लगाया, संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं। आज जिस मुकदमे में इनको पेश किया गया वो मुकदमा था इश्तियाल अंगेज़ तकरीर का। कायद MQM की जानिब से या बानी MQM की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की गई थी, जिसमें कहा यह जाता है कि बाबर गौरी भी शामिल थे, जबकि बाबर गौरी ने आज ख़ुद ये कहा कि मैं तो उस वक्त इस मुल्क में ही नहीं था, न जाने क्यों मुझ पर यह मुकदमा बनाया गया। और एक और बात उन्होंने कही कि मुकदमात का सामना करूंगा और मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। तो हम देखते हैं कि कितनी हकीकत है इन इल्ज़ामात पे। लेकिन इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि बाबर गौरी के साथ इनके अहल खाना की मुलाकात हुई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, क्योंकि मुलाकात इनकी हो नहीं पाई थी। एयरपोर्ट से इनको हिरासत में ले लिया गया था और इनकी फैमिली या अहल खाना सिंध हाई कोर्ट पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त लगाई कि 2 मुकदमात थे जिसमें उन्होंने ज़मानत हासिल की, अब न जाने किस मुकदमे में गिरफ़्तार की। ये वो मुकदमा है कि जिसमें शायद बाबर गौरी या इनके अहल खाना या वकला की टीम को अंदाज़ा नहीं था कि इस मुकदमे में गिरफ़्तारी हो सकती या इनके ख़िलाफ़ भी ये मुकदमा है। ताहम अगर इनको अंदाज़ा होता
تو ضرور یہ اس میں بھی ضمانت حاصل کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ بابر غوری جو ہے آج مختلف سیاستدانوں نے بھی ان سے ملاقات کی، وکلاء کی ایک بڑی ٹیم آئی، انسداد دہشت گردی عدالت، سیکیورٹی تھی پولیس کی، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ پولیس کو عدالت نے 13 جولائی تک کا کہا ہے کہ 13 جولائی کو تمام تر تفتیش مکمل کرنے کے بعد بابر غوری کو دوبارہ اسی عدالت کے روبرو پیش کیا جائے، اور تفتیشی جو رپورٹ ہے اس کے ساتھ تفتیشی افسر کو کہا ہے کہ آپ عدالت میں پیش ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تفتیشی افسر عدالت میں کیا پیش کرتے ہیں، لیکن کراچی کی اور ملک کی سیاست کی اگر بات کی جائے تو ایک نیا اور پرانا اور تگڑا کردار واپس آ چکا ہے، اور ایم کیو ایم کے دھڑوں کو یکجا کرنے کے لیے ایک اور آخری کوشش کی جائے گی، تاکہ آگے جو سیکنڈ فیز الیکشن سندھ کا ہے، بلدیاتی انتخابات کا، اس میں ایم کیو ایم اپنی کھوئی ہوئی ساکھ جو ہے وہ دوبارہ بحال کر سکے، اپنے امیدوار جو ہیں ان کو تگڑے امیدوار میدان میں اتاریں۔ اب پچھلے دنوں ہم نے دیکھا فاروق ستار کو ان کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ واپس آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بابر غوری بھی آ گئے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم کے لیے یہ کتنا اچھا ہے اور کتنے معاملات ایم کیو ایم کے حق میں چلتے ہیں، لیکن کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ذرائع نے جو کہا ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے ساتھ ساتھ عدالتی جو احوال تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور باقی جو اپڈیٹ رہے گی اس بابر غوری کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، ایم کیو ایم کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی آپ کو ضرور بتائیں گے۔ ہماری ویڈیوز لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بہت ہی پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے گا۔ وقاص خان کی طرف سے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھتے ہوئے اللہ حافظ۔